25 पेपर हैं जो सिलेबस का पार्ट है और करंट अफेयर से संबंधित जो भी यूपी के मुद्दे हैं उसको थोड़ा सा बेहतर और उस करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल जोड़ लीजिए। तो मुझे सर थोड़ा सा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना उस पे क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हो जाता है, बाकी इंटरनेशनल करंट पे मैं कर लेता हूँ फिर भी चर्चा, क्योंकि उसको रेगुलर टेस्ट में अच्छा इतना अथी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में आपकी गेटअप ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है, कहीं कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, ये सब में कहीं कोई कमी नहीं है। तो कहीं कहीं आंसर में 2-4 नो बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा बोर्ड के हिसाब से क्रॉस क्वेश्चन आए तो हमेशा इस सतह पर आप बोर्ड से उगलने की अपेक्षा वहाँ से हटने की जरूरत पड़ती है। बोर्ड से उगलिए सॉल्यूशन करके हट करके दूसरे क्वेश्चन को मौका दे दीजिए कि वहाँ से हमें क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है जी। ठीक ये सब लोग पूछ रहे थे ना कि एक दो जगह आप इस तरीके से उगलने की कोशिश करें, उगलने से हमेशा बचना चाहिए जी। हमारे क्वेश्चन जानने लगे उस पर ये नहीं ये हो सकता है ये हो सकता है तो वहाँ से मजबूर तो क्या होता है वो बोर्ड तो आपसे पूछ रहा है उसमें कोई गलत आंसर निकल गया तो आपको जी सर। देखो अभी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे गए, आप जबरदस्ती करके उनका आंसर दे रहे थे, तो सही बोल रहे हैं, जहाँ पर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं की जाती है। आप एक स्टैंड लेकर आप क्या है, आप अपने क्वेश्चनों के आंसर में ना उलझते जा रहे थे खुद ही। आपने पहले एक पहले बोला कि आप ना देखो हमेशा याद रखना, आप स्टेटमेंट के साथ साथ आप एक अलग ही तरह की स्टेटमेंट पास कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय हितों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय सर्वोपरि होती है, इसीलिए ऐसा है। किसी के भी संप्रभुता पर किसी के देश को अटैक करना ये हमेशा इंटरनल जस्टिस के द्वारा मान्य नहीं होगा, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा मान्य नहीं होगा जी। ठीक है ना। और वर्तमान में कुछ दादागिरी चल रही है तो चल रही है, और वर्तमान में भारत के साथ है कि नहीं, उसके ईरान के साथ हित जुड़े हुए हैं और इजराइल के साथ जुड़े हैं। अभी वर्तमान में तो हमारे साथ कुछ समस्या यही है कि हम गल्फ के साथ किस तरीके के संबंध। आपने PSIR में इंटरनेशनल ला करके एक किताब आती पढ़ी है, आपके पार्ट था आपके उसमें सब्जेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय कानून जी, तो पढ़ी है। तो उसमें क्या है ये कि क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए और बस। तो फिर आपको कोई भी अब जो जिस थिंकर को आप कोट कर रहे हैं ना उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि होते हैं, ठीक है, वो उनका लॉर्ड पार्मस्टोन का उनका अपना स्टेटमेंट है। पर आप जब डेप्थ में जाएंगे ना PSIR के पॉलिटिकल साइंस में डेप्थ में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, कई बार चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी होती हैं। हमेशा ये नहीं रहते कि गिव एंड टेक का होता है, कई जगह आपको कुछ देना होता है, कई बार दूसरे को कुछ ना कुछ अपने एक दूसरे से मिलजुल के काम करना होता है। और हमारी जो संकल्पना है वो नहीं है वो वेस्ट न उदाहरणा है, हमारी संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम की, हमें तो उसको लेकर आगे बढ़ना है। आप स्टांस उसका बता रहे हो और आप एक पर्टिकुलर आप एक सिद्धांत पारित कर रहे हैं कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय हितों में सब कुछ जायज है और इसके अलावा अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री है उनके साथ बुरा हो रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या स्टेटमेंट पास कर दिया आपने जाने अनजाने, उसको बोल दिया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपने गलत बोल दिया। तो फिर उसके बाद मैंने एक बार सवालना भी चाहा था कि किसी भी देश के संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो लास्ट में बोला फिर बहुत ज़्यादा ये है ना वो। फिर आप उसको भी फिर आपने जब वो संभालने की कोशिश की तो आपसे अगला हुआ कि राष्ट्रीय संप्रभुता का, फिर वहाँ से आपने पाकिस्तान का वहाँ और उलझा दिया आपने, आपको समझ में आया, आपने संभालना चाहा, ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ ठीक है। वहाँ से मैंने संप्रभुता की बात की, ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर से आप कहाँ चले गए, वहाँ से मैंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर, आपने बोला कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो फिर आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो उसके साथ। तो मैंने उसमें ये बोला था पाकिस्तान नहीं, मैंने आतंकवाद को बोला था कि आतंकवादी संगठन के द्वारा पाकिस्तान के लिए नहीं बोला था। पाकिस्तान पर आपने जाने अनजाने पाकिस्तान को कोट कर दिया, आपने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात कर दी उसके कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। आप क्लियर कट क्लियर कट दोनों के बीच में ना अंतर कीजिएगा थोड़ा सा ना। आप उस वाले पार्ट को ना जो विदेश नीति है उसको फिर से हल्का सा देखिएगा। PSIR में घुमाएंगे आपको ठीक है। अगर आपने बोला ये किया तो आपसे देखो और उससे उम्मीद की जाए नहीं की जाए, आपसे जरूर उम्मीद की जाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल न्यूज़ का सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो हुआ है
तो आपसे ना उम्मीद की जाएगी, आपसे ना औरों से ज़्यादा अच्छी उम्मीद की जाएगी। मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ, और कोई बच्चा होता तो मैं नहीं उम्मीद करता, क्योंकि आपने अपना बैकग्राउंड बताया ना, उस आधार पर मेरी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो आपने प्रॉपर IR को, जो आपका विदेश नीति का पार्ट है ना, उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? ये फीडबैक है। ठीक है, चेस 960 बताइए। मैम मैं वो भी अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है या तो वो कोई टूर्नामेंट है या फिर कुछ है, बीच में था भी, कुछ दिनों पहले ही आया था उसके बारे में। हाँ, तो अब देखिए क्या है, क्रिकेट पे आपका उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह का देख लीजिएगा, BCCI का, उसमें चेयरमैन कौन है, जी सारी चीज़ें आप सर, मेरा बोलने का टोन ठीक है, बाकी नहीं, सारी चीज़ें अच्छा है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्पीड कुछ ज़्यादा तो नहीं नहीं, है, आवाज़ उन चीज़ों में कहीं कमी नहीं है, पर्सनालिटी, गेटअप, कम्युनिकेशन कैसा कमी होता है हम बता देते हैं। ठीक है ना, उसमें तो काफी अच्छा एकदम वेल है। जैसे आप- बाकी चीज़ें अपना आप देखिए, उसको मेंटेन कीजिए। कब इंटरव्यू है? सर मेरा 19 मार्च को हैं? 19 मार्च। तो अभी समय है, आपका अभी टाइम है, क्या आप अच्छे से अच्छे से ठीक है। और सेकंड मौका दो, फिर आगे मौका दो, मौका देते रहता है, प्रत्येक सप्ताह मौका देते रहता है। ठीक है। थैंक यू। वेलकम।